मूछ रखने के लिए हत्या कर दिया गया था एक शिक्षक को, जो कि माछी माझी उनका टाइटल है। अभी पूरा मुद्दा पर हम बात करेंगे। क्या कि अलग अपना घर बनाए कि भाई यहाँ भी कम से कम अमन चैन शांति से रहेंगे। लेकिन सामंतियों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। दिन दहाड़े उनका जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र में वो ड्यूटी करते थे सर वहाँ और का माहौल अभी कैसा? तो क्योंकि आप उनकी वहाँ पर हत्या गए कर हुए दी थे। गई और हत्या करने के बाद आज तो लक्ष्मण माझी को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, बेचारे उनकी हत्या हो गई। लेकिन उस नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस नेशनल न्यूज़ और मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर शंकर महतो मौजूद हैं। अभी इनसे हम बात करने के लिए कुछ खास मुद्दे पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अभी सिवान का एक कांड सुनने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कि बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी क्या कांड है और क्या पूरा मामला है, उस मामले पर हम बात करने के लिए उपस्थित हैं। क्योंकि मूछ रखने के लिए हत्या कर दिया गया था एक शिक्षक को, जो कि माछी माझी उनका टाइटल है। अभी पूरा मुद्दा पर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके जीएस न्यूज़ चैनल को। तो क्या कहेंगे कि मतलब जो जिनका हत्या हुआ, क्या वो पूरा मामला क्या है? देखिए, वहाँ के सिवान जिला के दरौदा प्रखंड के ये लक्ष्मण माझी जो पासवान समाज के थे, अच्छा, मतलब पासवान जाति के थे, उनका टाइटल माझी था ना? तो वो एक शिक्षक थे, एक सम्मानित शिक्षक थे और सही को सही, गलत को गलत कहने का समाज में उनका प्रतिष्ठा था। लोग उनको मान-सम्मान देते थे, जो जुल्म जाति करता था उसके खिलाफ बोलते भी थे। तो जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, ख़ास करके जो उनका सोच है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर मान-सम्मान से जीना चाहता है, समाज में अगर स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो सामंतियों को अखरता है। अखरने का कारण ये है कि इस बिहार प्रदेश में आज़ादी के बाद से आरजेडी और जेडीयू की मिलीभगत की सरकार चल रही है। देश लेवल पर बीजेपी का गठबंधन का सरकार चल रहा है, विपक्ष में कांग्रेस है। लेकिन जब दलितों के साथ जब जुल्म जाति अत्याचार होता है, तब बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि देश तो आज़ाद हुआ, हमारे संघर्ष करने वाले लोगों ने अपनी आहुति देकर देश को आज़ाद कराया। लेकिन इस आज़ाद भारत में भी जाति के नाम पर जाति पूछ करके उसको टारगेट करके हत्या की जाती है। ये बहुत ही दुःख का विषय है। आप जो सिवान की जो घटना बताए हैं, सिवान में लक्ष्मण माझी जो पासवान समाज से थे और शिक्षक थे, उनका लड़का जो है नेवी की तैयारी कर रहा है। बहुत हट्टा-कट्टा नौजवान है, मूंछ और रो रखता कर है। भी बोल रहे थे, मतलब हम मूंछ वीडियो को रखता देखे है थे ना। और उनकी पत्नी जो है, वो भी काफ़ी जो कुशल गृहिणी है। परिवार से मिलने के बाद जो उनका व्यथा सुना गया, तो जैसा लगा कि कहने के लिए देश आज़ाद है, लेकिन आज भी जो है गुलामी की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। वह परिवार ख़ास करके मोहल्ले में उनका घर था। मोहल्ला के लोग उनको जब तंग तबाह किया, 2018 में उनके साथ मारपीट किया, वो मुकदमा भी आज चल रहा है। और गाँव छोड़ कर के गाँव छोड़ कर के अलग अपना घर बनाए कि भाई यहाँ भी कम से कम अमन चैन शांति से रहेंगे। लेकिन सामंतियों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। दिन दहाड़े उनका जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र में वो ड्यूटी करते थे सर वहाँ का और माहौल अभी कैसा? तो क्योंकि आप उनकी वहाँ पर हत्या गए कर दी हुए थे। गई और हत्या करने के बाद आज तो लक्ष्मण माझी को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, बेचारे उनकी हत्या हो गई। लेकिन उस पीड़ित परिवार को हम लोग सांत्वना दिए हैं। पुलिस प्रशासन जो निष्क्रियता दिखा रहा है, लापरवाही कर रहा है, वहाँ के सीनियर पदाधिकारी से बात हुई, वहाँ के जो डीएसपी है, हम लोगों से मिल कर के आश्वासन दिए। हम लोगों ने कहा, परिवार के लोग जब बताया कि परिवार पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो जो अपराधी हत्या किया है उनके लक्ष्मण माझी का, वह पुनः जो है दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए वह काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन काफ़ी निष्क्रिय है। इसके लिए हमने वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोगों ने कहा, अगर यह रवैया चलता रहा, तो दलित समाज जो है अब चुप नहीं बैठेगा। दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, मजबूरी में लाठी लेना पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग चूँकि परम पूज्य बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं,
हम लोग संविधान को मानते हैं, हमारे लोग भी संविधान को मानते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम कोई गैर कानूनी लड़ाई लड़ें, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है। जबकि जबकि इस देश के जितने बड़े लीडर हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पक्ष में सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, सारे सारे के सारे लीडर जो है परम पूज्य बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। उनके संविधान को सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं, उसको लागू करने में उनकी नानी याद आती है, उनको उनको जो है ना फीलिंग होता है। बताया जा रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है इस कांड मैंने में। वहाँ हम लोगों ने बोल दिया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, वरीय पदाधिकारी तो आश्वासन दिए हैं कि हमारी टीम एसटीएफ की टीम गठित हो गई है, हम लगातार छापामारी कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगर अगर गिरफ्तारी त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग सिवान जिला के एसएसपी को और डीएम के मुख्यालय पर हम लोग जो है ना जोरदार प्रदर्शन करेंगे। घेरा डालो और डेरा डालो का हम लोगों ने अभियान लिया है। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री और गवर्नर हाउस में जाकर के वहाँ भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। ये हम लोग का फैसला हो चुका है। ये घटना एक सिवान की नहीं है। अभी मैंने इस 2-3 महीना के अंदर में मैंने 32 घटना का निरीक्षण किया हूँ इस बिहार में। 32 घटना का निरीक्षण करने में देखा गया है कि कहीं कहीं किसी नुनिया के साथ है। आपको बता दें कि बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड है, जहाँ कृष्णा ब्रह्मपुर थाना है। वहाँ 2 लड़के रेलवे क्रॉसिंग के लिए आगे-पीछे जाने के चक्कर में वहाँ पर जो है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे का जमल मामला था। इसमें वहाँ के कुछ सामंती तत्व के लोग जो यादव समाज से आते हैं, उन्होंने हमारे चौहान समाज के करीब 8-10 लोगों को गोली मार दिया, जिसमें अभी पीएमसीएच में लोग भर्ती है। ब बाकी वहाँ लोग इलाज में हैं और वहाँ भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हम लोगों ने वहाँ जब प्रेशर बनाया है तब जाके कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है। अभी वहाँ भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहाँ के लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो वहाँ भी हम लोग कार्रवाई वहाँ पर उच्च स्तरीय हम लोग जाँच की कार्रवाई की माँग किए हैं और गिरफ्तारी नहीं होती तो वहाँ भी हम लोग घेरा डालो, डेरा डालो का प्रोग्राम बनाए हैं। आपको आपको मालूम होगा इसी पारू में एक रूपा नाम की दलित की बेटी थी और अच्छा, उसके साथ इस जो है केस का काफ़ी लोगों का इंतज़ार है। क्या इस केस में अभी तक मोड़ आया? उसमें जो है जो घटना जो पारू में जो दलित बच्ची के साथ जो हुआ, तो वो घटना काफ़ी उस घटना का जितना भी निंदा किया जाए, वह बहुत ही कम है। ये घटना पूरे देश दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना हुई। लेकिन उस घटना को सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो वहाँ के स्थानीय जो विधायक के प्रत्याशी आरजेडी के हैं, पूर्व में वहाँ विधायक रहे हैं मिथिलेश यादव रहे, उन्हीं के भतीजा हैं। उन्होंने उस घटना को लीपापोती करने का पूरा कोशिश किया। उन्होंने पोस्टमार्टम मेडिकल में जाकर के रिपोर्ट बदलवाने का भी पूरा प्रयास किया और उसमें कुछ वो सफल भी हुए। तो ये कहने के लिए ये आरजेडी वाले चाहे कांग्रेस वाले कहने के लिए हमारे दलितों के बीच में जाके भीम चर्चा करते हैं, भीम संवाद करते हैं, दलितों की बात करते हैं और उनका वोट लेने के लिए किस्म-किस्म का लुभावनी बात करते हैं। लेकिन जब वोट ले लेते हैं, फिर उसी को अपने लाठी से जो है उनका मरम्मत करते हैं, पिटाई करते हैं, कुटाई करते हैं, उनके साथ जुल्म जाति अत्याचार करते हैं। हम पूरे बिहार के अपने दबे-कुचले समाज हो, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, चाहे न्यायप्रिय हमारे सवर्ण भाई हो, आप लोग जो है इनके झांसा में मत पड़े, ना कांग्रेस के झांसा में पड़े, ना बीजेपी के झांसा में पड़े और कांग्रेस और बीजेपी का पूंछ ढक के जो लटकी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे तेजस्वी, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे एनीबॉडी कोई पार्टी हो, ये सारी की सारी पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय ये झूठा वादा करती है, चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हमारे लोगों का वोट लेती है और जब वोट ले लेती है, उसके बाद हमारे ही लोगों का कुटाई-पिटाई करके उन्हें जो है दबाने का कोशिश करती है। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो आप देख रहे थे जीएस नेशनल न्यूज़ और आपको बता दें कि हमने सिवान को जो घटना घटी है उस पर हमने प्रकाश डालने का काम किया और हम आगे भी बताने का प्रयास करेंगे भाई इस घटना में क्या मोड़ आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।